अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब। मैं अरसलान ऐश और आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ एक काफ़ी बड़े मसले के बारे में जो पाकिस्तान में चल रहा है। और रिसेंटली मुझे एक कंपनी है, उन्होंने अप्रोच किया, एग्जीबाइट उसका नाम है कंपनी का। सॉरी अगर मैं स्पेल सही नहीं ले रहा, लेकिन इस तरह का लगता है कि इसे स्पेल इस तरह किया जा सकता है। तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया और उन्होंने काफ़ी चीज़ें दिखाई और काफ़ी चीज़ों के बारे में बताया कि पाकिस्तान के अंदर कुछ चल रहा है और कुछ लोग हैं जो कि फेक अपनी पोजीशंस दिखाकर और झूठी खबरें फैलाकर, झूठी खबरें मैं आपको बताऊंगा किस तरह की बहुत बड़ी झूठी खबरें फैलाकर मेरे बारे में स्पॉन्सर्स ले रहे हैं। क्योंकि देखें रिसेंटली पाकिस्तान का नाम बहुत ज़्यादा ऊपर आ गया टेकन सीन के अंदर, और लोग पाकिस्तान प्लेयर को बहुत अच्छा समझते हैं टेकन के अंदर, जो कि है भी सच है। लेकिन अब कुछ लोग इसे गलत फ़ायदा उठा रहे हैं और कंपनीज़ को लूट रहे हैं। अब आप देखते हैं कि लाइक देखें हर जगह कुछ कंपनीज होती हैं, वो भी मतलब कि स्कैम करती हैं प्लेयर्स के साथ। इस तरह कुछ प्लेयर्स होते हैं वो भी स्कैम करते हैं कंपनीज का। ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं है, मसला हर जगह हो सकता है। अच्छे बुरे लोग हर जगह पाए जाते हैं। तो अभी जो मसला आ रहा है और वजह जो है मेरी इस वीडियो बनाने की, और मैं क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर मेरा नाम इन्वॉल्व है और मेरे नाम के साथ मेरे दो स्पॉन्सर्स का नाम भी इन्वॉल्व है। कल को कोई ऐसी चीज़ हो जाए कि मैं आगे आ जाऊँ जो मैं काम भी नहीं कर रहा और जो बहुत फेक तरीके से लोग कर रहे हैं, तो मुझे इस चीज़ के ऊपर लाजमी बात करनी चाहिए। और मुझे क्योंकि पाकिस्तान का एक मसला है, पाकिस्तान के टेकन सीन का एक मसला है और उसको भी प्रोटेक्ट करना है, तो उस पर भी मुझे ज़रूर बात करनी चाहिए। भाई गाइस, तो कुछ दिन पहले मैंने एक ट्वीट की थी ये वाली, इसका स्क्रीनशॉट ये है कि आई वांट टू क्लियर वन थिंग टू द नेशनल टेकन कम्युनिटी है, प्लीज डोंट ब्लाइंडली ट्रस्ट और डोनेट एनीवन फ्रॉम पाकिस्तान नो मैटर हाउ गुड और बिग दैट प्लेयर इज व्हेन ही इज आस्किंग फॉर मनी। सम प्लेयर्स हैव हैबिट और आस्किंग फॉर मनी और समथिंग स्ट्रीमिंग इक्विपमेंट्स डिस्पाइट हैविंग ऑलरेडी। ओके, तो मतलब जिसको उर्दू नहीं समझ आती, इंग्लिश नहीं समझ आती, इसका मतलब है कि पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि स्पॉन्सर्स को स्कैम कर रहे हैं, उनसे पैसे मांगे जा रहे हैं और बहुत चीज़ें कर रहे हैं जो कि जिनका सारोड़ी। और ये मैं एम ही नहीं कर दी थी पोस्ट, क्योंकि आपको पता है कि जब कुछ भी कोई कंपनी किसी प्लेयर को स्पॉन्सर करने लगती है, नए प्लेयर को, अननोन प्लेयर को, तो मुझे रीच करती है, मुझसे आके पूछती है कि हमें स्पॉन्सर करना चाहिए नहीं करना चाहिए। और फिर मैं उन्हें बताता हूँ, क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं क्या बताऊँगा, मतलब कि मुझसे पूछते, मैं सही ओपिनियन देखता हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ ये है, इतना प्लेयर है, मुझे नहीं लगता कि इतना अच्छा प्लेयर नहीं है, मैं नहीं बताता। लेकिन और पाकिस्तान के अंदर कुछ लोग हैं ऐसे, और जो बंदा बहुत ज़्यादा ख़राब कर रहा है पूरी कम्युनिटी को, वो है अब्दुलरहमान। गाइस, मुझे बताते हुए किसी को बदनाम करते हुए या कोई खुशी नहीं मिलेगी या मेरा कोई फ़ायदा नहीं हो जाएगा इस चीज़ को लेकर, लेकिन उसकी कुछ ऐसी हरकतें हैं जो, जब मुझे एक एग्जीबाइट वालों ने मुझे अप्रोच किया, उन्होंने मुझसे पूछा कि यार ये आपने स्क्रीनशॉट सेंड किया है इसको, आपकी उससे बात हुई है, ये आपने उससे कहा है? और मैं कह रहा हूँ यार मैंने तो की बातें की ही नहीं है। जैसे कि एक सेकेंड सिर्फ, जैसे कि ये स्क्रीनशॉट देखेंगे इस, ओके, मुझे अपना कैमरा लाना पड़ेगा। ओके, जैसे कि ये स्क्रीनशॉट देखेंगे इस, अरसलान ऐश, ये मेरा किसी ने, अब्दुलरहमान ने मेरे खुद ही कंपनी को मैसेज किया, लिखा गया, अब्दुलरहमान हाउ आर यू, यू आर द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड आई एवर सीन बिकॉज योर गेमिंग स्किल्स इन ब्रिलियंट। ओके, अच्छा, इफ़ आई कैन ऑफर यू टू ज्वाइन माई टीम इफ़ यू वांट। ये कैसी इंग्लिश है, ऊपर से मैं कभी इस ऑफ़र करूँगा ही नहीं, और मैं क्यों करूँगा। और लाइक, और मेरे व्हाट्सएप के ऊपर ये पिक्चर है नहीं, मेरे व्हाट्सएप के ऊपर मेरी ये वाली पिक्चर है। कौन सी पिक्चर है मेरी? मेरी फ़ोन नंबर नहीं मेरी ये वाली पिक्चर नज़र नहीं आएगी, है पास से, है गाइस। मेरे व्हाट्सएप के ऊपर मेरी पिक्चर है ही नहीं और उसके अंदर मेरा नंबर भी शो नहीं हो रहा और मैं इसे मैसेज किया ही नहीं है वाले। और आगे से उसका जवाब आ रहा है, थैंक यू भाई फॉर द सपोर्ट एंड फॉर योर ऑफर बट माई टीम एंड माई फैमिली एक्सेस बाई support me everything and he is the best team and he is my family
and I don't join any team. Thanks for your opportunity, भाई. And you are the best player. Jam proud of Pakistan. क्या बकवास. खैर, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा मैंने किया नहीं. इस तरह के स्क्रीन शॉट लोगों को सेंड करके फेक मेरे बारे में झूठी खबरें फैला के मैंने की हैं और स्पॉन्सर्स ले रहे हैं लोग. अच्छा चलो सही है, स्पॉन्सर ले लिया, ये मसला नहीं है. इसने झूठी खबर फैला के पहली बात स्पॉन्सर लिया. अच्छा, ये जो बंदा है अब्दुल रहमान, ये पाकिस्तान के अंदर कोई भी बड़ा इवेंट नहीं जीता. हाँ, अलबत्ता ये सच है कि उसने काफ़ी प्लेयर्स को निकाला है. एक दफ़ा मुझे भी इसने एक दो दफ़ा निकाला. एक टूर्नामेंट के अंदर उसने निकाला था, दूसरे टूर्नामेंट के अंदर उसने मुझे एक दफ़ा निकाला, फिर ग्रैंड फाइनल के अंदर आकर उसने 2 दफ़ा निकाल दिया. लेकिन उसने दुनिया को ये बताया कि उसने मुझे 2 बार बाइक किया लेकिन कभी नहीं हारा. खैर, उसने हर प्लेयर को एक दफ़ा निकाला, 2 दफ़ा निकाला. इस तरह से हर प्लेयर को बाहर निकाला, क्योंकि गेमिंग स्टाइल थोड़ा चेंज है. लेकिन कोई टूर्नामेंट जीता उसके बाद सबने बाहर किया उसे काफ़ी मल्टीपल टाइम्स. ओके, तो ये झूठी खबर जो कि मेरे बारे में फैलाई जा रही है, मैंने बिल्कुल भी नहीं की. ओके, शायद ये एक छोटी चीज़ है जो उसने की है, जो छोटी चीज़ नहीं है, जो कि बहुत बड़ी चीज़ है मेरे नज़दीक, कि मेरा झूठा नाम लेकर लोगों को बताया जा रहा है और लोगों से स्पॉन्सर्स लिए जा रहे हैं, कंपनी के साथ धोखा किया जा रहा है. चलो, स्पॉन्सर्स ले लिया, आगे आगे जो वो कर रहा है वो मैं आपको दिखाता हूँ. ओके, ओके, तब एक्जिबाइट से मेरी बात हुई थी. उन्होंने उनसे जब बातें मेरी हो रही थी, उसके अंदर उन्होंने बताया कि एग्जैक्टली मैंने जब उन्होंने पूछा कि आपने किया, मैं कहा मैंने नहीं किया. कोई प्रूफ है? मेरा नंबर, मोबाइल का नंबर मैं शेयर किया उनसे. मैंने कहा कि ऐसी कोई बात हुई नहीं है. तो एग्जैक्टली मैंने लिखा एग्जैक्टली दिस इज व्हाट वी आर डूइंग. वी नो यू हैवंट हैड एनीथिंग टू डू विद दिस. द मोर एविडेंस वी कैन गेट, द मोर बेटर इट विल हैव. Our organization alone has scammed around 2700 USD. और ये स्कैम किया अब्दुल रहमान ने एक्जीबाइट वालों के साथ. उससे पहले वो फैनम के साथ था, उससे पहले पता नहीं 1000 किस्म की टीम के साथ था, उससे पहले पता नहीं किस किस से. हर हफ्ते उसका एक स्पॉन्सर आता है नया, हर महीने बाद उसका एक स्पॉन्सर मिला होता है. और ये हर कंपनी के साथ ये स्कैम करा. ये मैं अपने आप से नहीं बता रहा, ये मुझे तो पता ही था, मुझे इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ. मैं टाइम निकाल कर उनके एक हमारे डिस्कॉर्ड पे ग्रुप है जिसके अंदर जिसके साथ स्कैम किया है, वो उन कंपनी के ओनर्स ऐड हैं और उसके अंदर मुझे उन्होंने ऐड किया क्योंकि मैं इन्वॉल्व हूँ. वो मेरा नाम लेकर स्पॉन्सर्स ले रहा है, मेरे बारे में झूठी खबरें फैला के स्पॉन्सर ले रहा है. और इससे बाद मैं आपको थोड़े और एविडेंस देता हूँ. और मुझे कोई शौक़ नहीं है ये आने का, यहाँ पे बदनाम करने या किसी को एक्सपोज करने का. अल्लाह सबके राज रखे. लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ, मेरी ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन उसका 2700 रुपये का डॉलर्स का स्कैम किया है इसने. झूठे टूर्नामेंट्स करवा कर, झूठी खुद ही टूर्नामेंट करवा के, कोई प्लेयर नहीं होता, खुद ही प्राइज मनी कंपनी से लेकर, और इसने कंपनी का पैसा खाया. डू यू नो हाउ मच लोकल टूर्नामेंट. और उसके बाद टूर्नामेंट्स की पिक्चर्स भेजी हैं. मैंने कहा ये टूर्नामेंट हुए कब है? लाइक ये टूर्नामेंट्स होते ही नहीं. उस टूर्नामेंट करवा के झूठे नाम लिख लुक के सबको उसने पागल बनाया, पूरे स्पॉन्सर्स को, और उनका धोखा दे रहा है उनको, और मेरा नाम बदनाम कर रहा है. और इससे इफ़ेक्ट पड़ता है सिर्फ पूरी पाकिस्तान की कम्युनिटी को, टेकन कम्युनिटी को, खाली मुझे नहीं, पूरी टेकन कम्युनिटी को, क्योंकि सब बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं. मैं देखा पाकिस्तान की टेकन प्लेयर्स या टेकन में जीतने के बाद, या मैं जितना नहीं कहूँगा, या जब पाकिस्तान का नाम मतलब गेम के अंदर बहुत ऊपर आया था, उसके बाद लोगों ने बहुत मेहनत करना शुरू कर दिया, लोग को वो स्पॉन्सर्स मिल रहे हैं. इससे क्या होगा, जब लोग एक्सपोज करेंगे प्लेयर्स को, जब लोग एक्सपोज करेंगे तो पाकिस्तान में कोई स्पॉन्सर नहीं देगा ना किसी को, कोई यकीन नहीं करेगा ना किसी पे. तो ये जो चीज़ है, इससे हमें रोकना है, और ये होना ज़रूरी था. क्योंकि एक बंदा, वो कहते हैं कि मिस्टी पूरे तालाब को गंदा करिए, वो वाला हिसाब है. अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ इसके बाद. ओके, तो ये एक ग्रुप है, एक स्क्रीनशॉट है. एक फेक टूर्नामेंट करवा के मुझे उसने सेकंड पे डाला हुआ है. मैंने लगा कि सेकंड राउंड में हूँ, और अरसलान के नाम से आप देख सकते हैं यहाँ पे. ये सेकंड राउंड पे मुझे उसने डाला हुआ है. मैं टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया. टूर्नामेंट का नाम है टी स्पोर्ट्स चैम्पियनशिप. पाकिस्तान में किसी प्लेयर से पूछ लेंगे, टी स्पोर्ट्स चैम्पियनशिप को खेला है, लेकिन आपको नहीं पता लगेगा कि किसी भी चैम्पियनशिप हुई भी है. लेकिन कंपनी से उसने बताया कि अरसलान भी खेला है, और मैं हार भी चुका हूँ.
और मैं बहुत जल्दी हार चुका हूँ टूर्नामेंट के अंदर। 1-on-1 टूर्नामेंट के अंदर मैं पहले ही राउंड में हार के बाहर आ चुका हूँ। और इसने लोगों को बताया है, और पता नहीं कौन कौन से फैज़ान, नुमान, क्या ये हसन, उमर, फरहान, हाशिम। अच्छा, टूर्नामेंट के अंदर पहली चीज़, मतलब आप एक फ़ेक चीज़ कर रहे हो ना आप। जब आप नकल भी करते ना, कॉलेज स्कूल में नकल किया करते थे, तो हम बड़े ना थोड़े वर्ड्स चेंज कर लेते थे ताकि पता ना लगे टीचर को। और इसने ऐसा निकम्मे ने काम किया कि इसने मोस्टली टूर्नामेंट के अंदर लोग अपने गेमिंग नेम से जाते हैं, जैसे अरसलान, ऐश, फेट खान, हर लोग अपने नेम, अपने गेमिंग नेम से जा रहा होता है टूर्नामेंट के। दी जॉन हो गया, जॉन जूनियर हो गया, इस तरह करके सारे के सारे इससे खाली नाम डाले हैं। खाली फरहान जिस तरह के स्कूल में नाम डालते हैं, मतलब करना भी नहीं आ रहा, सिर्फ फेक तरह से अगर काम करना है तो वो भी नहीं से करना रहा है कि इस तरह किया जा सकता है। और इस तरह करके कंपनी से टूर्नामेंट का पैसा लेकर उसे डाल के, और यहाँ मेरा नाम फिर मौजूद है कि अरसलान को बाहर निकाला, अरसलान टूर्नामेंट में खेला। मतलब ये बहुत एक बड़ी साजिश चलाई जा रही थी उसकी तरफ से। आपको मैं और चीज़ दिखाता हूँ। ओके, तो मेरी ये कंपनी से बात थी एग्जीबाइट वालों से कि मैंने नंबर दिखाया, दिस इज माई कॉन्टैक्ट नंबर, हाँ कैन बिलीव अब्दुर्रहमान कैन डू दिस टू मी। ओके, मैं आई डिडंट डू दिस एंड आई विल नॉट। आई एम फीलिंग सो embarrassed right now and feeling so sorry that it happened to you and other organizations. That's why I tweeted, और जो ट्वीट जिस बारे में बात की कि पाकिस्तान के अंदर आप ब्रांडली ट्रस्ट करते हैं लोगों को, और कुछ लोग हैं जो ख़राब करने लगा कि कुछ लोग, जो मैंने ट्वीट की थी इसका मतलब है सारी की सारी कम्युनिटी इस तरह कर रही है, कुछ लोग। तो आप लोग थोड़ा सा रिसर्च कर लें कंपनीज ट्रस्ट करने से पहले या कुछ भी। अच्छा, why I tweeted, I know there are some people in Pakistan like this. I even don't like Abdurrahman. This is the truth. आई डोंट रिमेंबर लास्ट टाइम व्हेन आई टॉक टू हिम। वाकई मुझे नहीं पता कि लास्ट टाइम मेरे से कब बात हुई, किस टूर्नामेंट के अंदर मैंने बात की हो, कोई मैसेज से मेरी बात हुई हो, मुझे नहीं याद पड़ता मैंने कब उससे बात की है। वी नीड टू मेक इट पब्लिक सो इट विल नॉट हैपन इन फ्यूचर टू द ऑर्गेनाइजेशन। जब मैंने बात की तो उनका ऑलरेडी ही प्लान था कि उन्होंने इस चीज़ को पब्लिक करना। दे सेड दैट एग्जैक्टली दिस इज व्हाट वी आर डूइंग, वी नो यू हैवंट हैड एनीथिंग टू डू विद दिस, the more evidence we can get, better fact it will happen. तो अच्छा, एक से बाद एक और चीज़, ये मेरे बारे में बातें हो रही हैं उनके ग्रुप में। वी कैन ट्राई टॉक टू अरसलान, सी इफ यू कैन हेल्प अस गेट इन कॉन्टैक्ट विद द टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर्स। इसने टूर्नामेंट के बारे में पैसे लिए थे, बाद में उसने बताया कि टूर्नामेंट वाले लोग पैसे नहीं दे रहे और खा लिए इसने पैसे, पता नहीं क्या क्या टूर्नामेंट की प्राइस भी नहीं थी या क्या था। Okay, why not? I will send you all details today. Arslan is my rival, so please don't contact. अच्छा जी, मैं राइवल भी हूँ आपका। I will send you receipt today with screenshot. I will message Team Wolf. अच्छा, अब ये टीम वुल्फ की ना बड़ी मज़ेदार यही है सिर्फ क्योंकि पाकिस्तान वाले, ये बाहर वाले काफ़ी चीज़ों, काफ़ी मतलब काफ़ी कुछ समझ लेते हैं एक चीज़ से। इससे मेरा ये अवेयरनेस डालना मकसद है सिर्फ और सिर्फ मेरा कि हर जगह अच्छे बुरे लोग हैं, पाकिस्तान में भी हैं, पाकिस्तान के बाहर भी हैं। हर जगह अच्छे प्लेयर्स भी हैं, बुरे प्लेयर्स भी हैं। हर जगह अच्छी कंपनीज भी हैं, बुरी कंपनीज भी हैं। पास में यूएस की कंपनी थी, उसने काफ़ी पाकिस्तान प्लेयर के साथ स्कैम किया था, और दूसरे लोगों के साथ भी स्कैम किया, मैं नाम नहीं लूँगा। इस दफ़ा किसी पाकिस्तान प्लेयर ने स्कैम कर दिया, तो ये होता रहता है। ठीक, इसका मतलब नहीं कि पूरी टेक्निकल कम्युनिटी ख़राब है और आके इसके स्पॉन्सर ना करो, अपॉर्चुनिटीज़ ना आए, वो बिल्कुल आए। और सब प्लेयर्स पाकिस्तान में बहुत मेहनत कर रहे हैं स्पॉन्सर लेने के लिए, और सब बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं, और बहुत यंग टैलेंट है जिसे स्पॉन्सर किया जा सकता है, जो बाहर जाके जीत सकते हैं। और तो सिर्फ अवेयरनेस डालना थी कि आप किसी बंदे पे इतना ट्रस्ट ना कर लो और ये झूठी खबरें मेरे बारे में फैलाते हैं। कोई भी खबर पड़े आपको मेरे बारे में, मैंने किसी को मैसेज किया तो मुझसे रब्ता करें, मैं ट्विटर डीएम पे आपको रिप्लाई करूँगा ख़ुद। अगर इस तरह का नहीं तो आप मुझे ट्वीट पे मेंशन कर दें, तब मैं तो लाजमी रिप्लाई कर लूँगा। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि मैंने डिस्कस करनी थी, शेयर करनी थी आपसे। आगे आगे आपने फ़ैसला करना है, मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एक बंदा अगर ये कर रहा है तो बहुत गलत कर रहा है। और उनका मानना है जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कि इसने एक बार अपनी मम्मा के
अपनी मम्मा की बीमार होने की, कोई बीमारी थी, इस पे उन्होंने की थी अ, एक डोनेशन स्ट्रीम लगाई थी। उसके बारे में भी उनको अच्छा है, स्पॉन्सर्स को जिन्होंने पैसे दिए हैं, कि वो फेक थी डोनेशन स्ट्रीम और कोई रिकॉर्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है उनको बाद में मिला। खैर ये मेरा मसला नहीं है, ये उसका ईमान है अपना। उसकी उससे मुझे कार ट्वीट करो मैंने की, सबने की पाकिस्तान प्लेयर में, क्योंकि हम समझ रहे थे कि ऐसा सच है। हमने मदद की उसकी, उससे डोनेशन काफ़ी इकट्ठी हुई। और बाद में उसने इनसाइड स्टोरीज हैं, कोई इकट्ठी कर ली, एक टीम बना ली, एक बूट कैंप किया था, नहीं क्या 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 क्या, पता नहीं कहाँ कहाँ से पैसा इकट्ठा आया उसके पास। तो अब बहुत मतलब कि ये हम सबके लिए एक लेसन है कि यार आप जेलसी में आके आप मतलब जितनी आपकी चादर है उतना आपको पैर फैलाने चाहिए, किसी से हसद नहीं करनी चाहिए, जेलसी में नहीं आना चाहिए। और यार सिर्फ मैं क्या करूँ, लेकिन बस ये है कि आप अवेयरनेस होनी चाहिए आवाम को, इंटरनेशनल कम्युनिटी को, पाकिस्तान के प्लेयर्स को भी, कि ये चीज़ पकड़ी जाएगी आज नहीं तो कल, और जब आप फंसोगे तो बहुत बुरे फंसोगे। तो यही मकसद था गाइस मेरा, और कोई मकसद नहीं। पाकिस्तान को सपोर्ट करते रहेंगे। ठीक है गाइस, थैंक यू। सही है।